अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वो चार्ज्ड है। चलो ठीक है सर, ये चार्ज है। मान लिया। कह रखा है कि अगर कोई एक मेटेलिक प्लेट रख दी जाए इनके बीच, एक मेटेलिक प्लेट डाल दी जाए इनके बीच, अभी चार्ज है, अगर एक मेटेलिक प्लेट डाल दो, ठीक है सर, डाल दिया एक मेटेलिक प्लेट। कह रखा है कि आगे देखिए कि जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचो, वैद्युत बल रेखा खींचो इन प्लेट्स के बीच। ठीक है, ठीक भैया, खींच देंगे। पहले तो एक चीज यहां देख लो, प्लस जब था ये तो ये था, और जब तुमने रख दिया कोई चीज, अगर ये मेटेलिक है तो ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे। और समझिए, और जब ऐसा होगा तो अंदर एक अलग फील्ड बन जाएगा, ई इंटरनल, और बाहर एक अलग फील्ड था, ये वाला था ई एक्सटर्नल। तो बड़ी बात क्या हुई, अगर ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल बराबर हो गए तो अंदर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी इस मेटेलिक प्लेट के अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, तब सिर्फ और सिर्फ फील्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ बाहर होगा फील्ड, सिर्फ और सिर्फ बाहर होगा। कैसे? क्योंकि ये माइनस हो गए थे, ये अंदर प्लस हो गया था, तो बस यही प्लस से माइनस, 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 यहां पर भी प्लस से माइनस, 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 प्लस, अंदर नो एनी फील्ड, चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है जिनकी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। कह रखा है अगर इनके बीच d/2 मोटाई की एक मेटलिक पट्टी रख दी जाए, रख दो, इसकी मोटाई t बराबर d/2 है, मेटलिक है ये, ठीक है, रख दो। कह रखा है कि ये बता दें इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, C, क्या फर्क पड़ेगा। जब कुछ नहीं रखे थे तो C0 था ε0 A/d, और जब मेटेलिक प्लेट रख दिए तो हो गया ε0, ठीक है ना, A/d - t + t/k, ये हो गया, ये फार्मूला है, प्रूफ करा है मैंने। अब वो बात अलग की है कि t जो है वो d/2 है, ठीक, और k जो है मेटल का वो इनफाइनाइट होता है। ये d/2 आएगा और ε0 A, 2 ऊपर चला जाएगा /t। तो जो नया C आया पुराने वाले C का 2 टाइम्स हो गया। क्लियर? क्या क्या रखा भैया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट के ठीक बीच में एक मेटल्स की बिल्कुल पतली सी चादर रख दी जाती है, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 12 है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैपेसिटर है, अब एकदम कागज के बराबर अगर पतली सी प्लेट रख दोगे, भले वो किसकी बनी है, मेटल की बनी है, आप ये देख लो कि डी में कोई चेंज हुआ कागज के बराबर पतला प्लेट रखने से, नहीं। तो C बराबर पहले जब ये नहीं था A/d था, और जब इसको डाल दिए तो होगा ε0 A/, देखो होता तो d - t + t/k है। अब आप ये सोच लो
यही सोचना केवल कि भैया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस सर टी, ये जो टी है जब एकदम कागज के बराबर है तो डी के कंपैरिजन में कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस टी 0 हो गया बटे के कुछ भी रहे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। पतला प्लेट मोटा होता डी के अगर टी डी के कंपैरिजन में छोटा नहीं है, अगर बहुत छोटा नहीं है किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में, तो फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा इसी वक्त आप देख लीजिए, ठीक है ना, इसी वक्त देख लीजिए तब क्या फर्क पड़ेगा, तब देखो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने थोड़ा सा मोटा रख दिया, थोड़ा सा मोटा रखने का मतलब टी इज नॉट लेस देन डी। टी अगर डी से बहुत छोटा नहीं है तो मोटाई थोड़ी है, जनाए, समझ गए गांव के लैंग्वेज में, इतनी अगर है तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अब आप टी को इनके कंपैरिजन में 0 नहीं कह सकते, टी इज नॉट अप्रॉक्स टू बी 0 इन कंपैरिजन टू डी, ठीक है ना, एंड प्लस टी बाई के, हाँ के की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी चूंकि मेटल है ये, तो जो सी होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हो, अब देखो जरा सी का इनसे कंपैरिजन करो, सी डैश से, सी का कंपैरिजन करो इसे सी नॉट से, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब अगर आप देखें डी ऊपर गया, डी माइनस टी नीचे आ गया और सी अपॉन सी नॉट। अगर आप गौर से देखेंगे इस चीज़ को, तो मैं आपसे क्या चीज़ कह रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा सर। अगर आप देखें कि डी बड़ा है, डी माइनस किससे, टी से, सही है सर, तो फिर डी अपान डी माइनस टी इज ग्रेटर देन, वहाँ इसको नीचे ले आए और डी अपान डी माइनस टी को लिख सकते हैं, डी अपान डी माइनस टी को सी अपान सी नॉट, और ग्रेटर देन 1 लगा है, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, मतलब न्यू कैपेसिटेंस पुरानी वाली कैपेसिटेंस से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। क्या है 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रखा है ध्यान दीजिएगा। कह रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से उसको बैटरी से चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर देते हैं, और जैसे ये बात कहे कि भैया बैटरी से चार्ज करके और फिर बैटरी रिमूव कर दिया गया, जैसे ये बात कहे तैसे आप जान जाइए कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, यानी क्यू नॉट बराबर क्यू, चार्ज नहीं बदलेगा बैटरी रिमूव करने पे, ठीक है सर, समझ गए। फिर कह रखा है कि भैया डिस्टेंस भी घटा दे रहे हैं, ठीक है घटा दो डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस घटा दोगे, डिस्टेंस घटा दे रहे हैं, यही कह रखा बेटा, क्या चीज़ कि डिस्टेंस घटा देंगे, तो अगर ऐसा है कि डी घटा दोगे, डी डैश कर दिया और डी डैश इज लेस देन इन कंपैरिजन टू डी, तो कह रखा अब एक काम करिए सर, क्या काम कर दूं तुम ही बताओ। कह रखा पहले तो चार्ज के बारे में बता दो कि चार्ज क्या होगा, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है सर, चार्ज में नो चेंज। फिर कह रखा था फिर एक काम बताओ कि भैया थोड़ा धीरे, कह रखा है कि पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको भैया एक चीज़ बता दें अच्छे से, पोटेंशियल में क्या चेंज होगा उसके पहले कुछ और बता दें सी के बारे में। सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या, डी, और आप देख पा रहे हो कि सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो भैया जब तुमने डी को घटा ही दिया है तो कोई डाउट है नहीं है कि हर हाल में डी घटाने पर सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या चीज़ कह रखा है कि अब एक काम करो, अब तो आप क्या बता दो सबसे पहले, पोटेंशियल बता दो। हाँ पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, V इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है C। अब आप देखो जब आप D घटाए तो C बढ़ गया, लेकिन जब C बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली V क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो पोटेंस तो घट जाएगा, ठीक है सर, पोटेंस की भी बात मान लिया। अब क्या कह रखे हैं कि भैया एक काम करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दो। कैपेसिटर के लिए अगर आप सही से समझें, ठीक है ना, कैपेसिटर के लिए अगर आप सही से समझें तो मैंने प्रूफ कराया है E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ये प्रूफ कराया है भैया कैपेसिटर के लिए। तो ये वाला नहीं, तो भैया जब क्यू नहीं चेंज होगा, अगर कौन नहीं चेंज होगा, क्यू नहीं चेंज होगा, आपने पहले ही कहा है, तो फिर E में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नो चेंज, ठीक है सर,
मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात। कहिए ठीक है सर, अब एक काम करो, एनर्जी बता दो। एनर्जी का मतलब U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। अब ये सोचो कि सी के बारे में, सी तुम्हारा क्या हो जा रहा है, सी बढ़ जा रहा है, और सी अगर बढ़ जा रहा है तो U क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पक्की बात है, क्या है 15 नंबर, गौर करिएगा। देखिए बेटा, कह रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, डिस्टेंस टी है और वोल्टेज वी है, ठीक है ना। एरिया ए है, डिस्टेंस टी है और वोल्टेज वी है, ये क्वेश्चन कह रखा है। फिर कह रखा है कि आप बैटरी को रिमूव कर दो, मतलब एकदम वही कहानी कि जैसे बैटरी रिमूव करोगे, जैसे आप बैटरी को रिमूव करेंगे, एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि सर पोटेंशियल चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बैटरी में जो चार्ज पहले, मतलब कि कैपेसिटर का जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब भी है, तो बैटरी रिमूव कर दो। ठीक है सर, ये भी बात सही है। हाँ तो आगे बताओ। कह रखा भैया फिर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करके 2D कर देते हैं, मतलब पहले डिस्टेंस D था, अब न्यू डिस्टेंस जो है वो 2D है। ठीक है सर, ये भी मान लिया। फिर कह रखा है कि एक काम करो भैया, ए डी और वी के टर्म में न्यू पोटेंशियल बताओ। इन्हीं के टर्म में न्यू पोटेंशियल, अगर पहले मान लेते बाद में वी डैश, तो न्यू पोटेंशियल तुमको बताना है। भैया क्यू बराबर क्यू डैश जानता हूँ, तो क्यू बराबर सी वी बराबर सी डैश इंटू क्या हो जाएगा वी डैश। तो भैया सी वी और सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा 2D, और वी डैश को वी डैश रहने दो, और सी बराबर यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, वी तो था ही, जो कटे उसको काट दीजिए। क्या देखा आपने, जो वी डैश है वो कितना हो जाएगा 2V। आपने देखा कि पोटेंशियल कितना टाइम्स हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। फिर कह रखा है एक काम करो, कह रखा है कि एनर्जी बता दो, पहले वाली और कौन वाली, बाद वाली एनर्जी बता दो। लो भैया, U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, पहले वाली एनर्जी निकाल लो। C मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V मतलब आपकी आंखों के सामने है 2V, इसका स्क्वायर कर दो 4V स्क्वायर। सर मेरे समझ में आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी इंटू वी का क्या बेटा स्क्वायर, ये पहले वाली एनर्जी थी। ठीक है ना। आरंभ और अंतिम की संग्रहित ऊर्जाएं क्या होता है, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर ही तो होता है। हाँ तो मैंने तो गड़बड़ी की ही, पूछो क्यों गड़बड़ी की मैंने, पूछो क्यों। ये हमने जो निकाला है भैया, जो हमने निकाला है ये हमने गलत रख दिया है, 2 को गलत रख दिया है। तो अब आप समझ जाइए, अब आप समझ जाइए, तो ये 2 क्यों कटेगा, ये तो वी ही रहेगा ना। ठीक, बाद वाली एनर्जी की बात कर दें। बाद वाली एनर्जी यू डैश हाफ भैया सी डैश, और बाद वाला पोटेंस वी डैश। सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपान 2D, चूंकि तुमने चेंज कर दिया था ना, डिस्टेंस 2 गुना कर दिया था, और V जो है आपका वो आपके आँख के सामने है 2V, इसका स्क्वायर कर दो। एप्सिलॉन नॉट ए अपान 2D मल्टी 4V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, भैया 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपान क्या डी। ठीक है, ये न्यू हो गया। कह रखा है कि एक काम और बता दो। क्या भैया, क्या बता दे, प्लेटों को हटाने में जो वर्क किया है, प्लेटों को हटाने में जो क्या किया है, वर्क किया है, एकदम क्लियर बता दें, आपको समझ चाहिए। इसको मैंने प्रूफ किया है। प्लेटों को हटाने में जो वर्क होता है वो F इंटू डी होगा, और F बराबर हाफ Q इंटू ई इंटू डी, और ये भी सबको पता है सर, Q तो Q है, और सच में जो Q, प्लेटों को हटाने में जो वर्क डन है वो हाफ Q इंटू ई इंटू डी होता है, या ऐसे कहें अगर तो वर्क डन होता है हाफ, या वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है हाफ Q इंटू क्या E, और इंटू क्या बेटा D। ठीक, अब सर अगर सच कहें तो Q बराबर होता है C,
ये होता है। और ई बराबर सबको पता है क्या होता है, ई बराबर होता है वी बाई डी, और डी से डी कैंसिल होता है। अब थोड़ा सा और अगर मेहनत कर दें तो हाफ, अगर सी की बात कर दें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या होगा, डी होगा, सी की बात करें, और ये वी का स्क्वायर होगा, और कुल मिलाकर यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रखा है। कह रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी से उसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और उसके बाद बैटरी को रिमूव कर देते हैं, डिस्टेंस को 2 गुना कर देते हैं। कुल मिलाकर के बैटरी रिमूव करते हैं, बैटरी रिमूव और डिस्टेंस को 2 गुना, ठीक है ना। और उसके बाद साफ साफ कह रखा है कैपेसिटेंस बता दें। मैं एक चीज़ जानता हूँ, बैटरी रिमूव के चार्ज पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। और कैपेसिटेंस की बात कर दें, पहले अगर कैपेसिटेंस सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, तो अब कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी 2d, यानी अब जो नया कैपेसिटेंस होगा बेटा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अपनी आंखों से देख लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कितना है, सी नॉट है, पहले की आधी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। और फिर एक चीज़ और पूछ रखा है कि एक काम करो, एनर्जी बता दो। भैया एनर्जी अगर आपको चाहिए, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। थोड़ा धीरे धीरे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है। और सच कहें तो एनर्जी ऐसे निकाल लो, U बराबर क्या कहते हैं, हाफ CV², ये होता है। या अगर सच कहें तो Q बराबर हाफ Q इंटू क्या होता है, V होता है, ये होता है। और मैं ऐसा तरीका चाहता हूँ, मेहनत ना करना पड़े मुझे, सच बात ये है। तो वो तरीका कौन सा हो सकता है, कौन सा भाई, हाफ CQ²/C, ये वाला तरीका बढ़िया है, हाफ Q²/C। पूछो कैसे, चूंकि नया वाला जो एनर्जी होगा चार्ज में तो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। पहले C0 था कैपेसिटेंस, अब C हो गया, तो U डैश को डिवाइड कर दो U से, Q²/C, C0 है, ठीक। चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा किसमें, कैपेसिटेंस में। बाद वाला कैपेसिटेंस C है और पहले वाला कैपेसिटेंस C0 है, जो कटे काट दो। सर C0 ऊपर जाएगा और C कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, बाद वाला जो कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस का हाफ हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी बाद वाली एनर्जी क्या गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी से चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर देते हैं। मतलब एकदम बहुत बढ़िया बात। अगर आपने कह दिया कि बैटरी रिमूव, तो इसका 100% मतलब है सर कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, जो चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा, ठीक है सर, चार्ज में कोई चेंज नहीं। फिर कह रखा है कि उसके बाद प्लेट्स के बीच एक क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक पट्टी खिसकाई जाती है। मतलब पहले कुछ नहीं था और बाद में इसमें ठूंस देंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या बेटा, पट्टी, ठीक है, डाल दीजिएगा। और जब आप डाइलेक्ट्रिक पट्टी डालेंगे तो कह रखा है अब एक काम करिए, क्या काम कर दूं भैया, कह रखा है कि अब एक काम करो, पहले नया चार्ज बता दो, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा काम क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस बता रहा, कैपेसिटेंस बता दो, ठीक है। कैपेसिटेंस देख लो, जब चार्ज नहीं चेंज हुआ तो C0 V0, ठीक है ना भाई, चार्ज नहीं चेंज हुआ है अगर ना, क्यू में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है, तो अब आपको C बताना है। C तो बढ़िया तरीका है, पहले C मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बाद वाला C एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
और मल्टी क्या बेटा के। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है क्या, सी नॉट और मल्टी के, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, के गुना हो जाएगा। फिर कह रखा आप अगला बताओ, फिर कह रखा एक काम करो पोटेंशियल भी बताओ। भैया पोटेंशियल तो यहाँ से निकल जाएगा, क्यू नॉट बराबर होता है सी नॉट वी नॉट, क्यू बराबर सी इंटू क्या वी। भैया सी नॉट तो आपकी आंखों के सामने है, वी नॉट भी आपकी आंखों के सामने है, सी आपकी आंखों के सामने है, वी आपको निकालना है, जो उड़े उसको उड़ा दो, यानी नया वाला जो पोटेंशियल होगा वो पुराने वाले पोटेंशियल से 1/k होगा, हो गया। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि ठीक है अब क्षेत्र भी पूछ रहा है, फील्ड भी पूछ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्या नहीं डाउट है सर, अगर v बदला है, अगर पोटेंशियल बदला है और कम हुआ है पोटेंशियल, v नॉट से 1/k थोड़ा कम हो गया, ये देखो v नॉट से 1/k, भाई v जो है वो v नॉट से k हो गया है 1/k, तो पक्की बात है कि v जो है हमारा घटा है, डिक्रीज। और अगर v डिक्रीज है, v अगर घटा तो e भी घटेगा। सर क्यों डिक्रीज हुआ e? समझिए क्यों डिक्रीज हुआ। जब पहले सिर्फ कैपेसिटर था तो तुमने जब एक पट्टी जब पहले सिर्फ कैपेसिटर था तो सिर्फ एक फील्ड था, ये वाला आउटर वाला, और जब तुमने पट्टी रख दी तो यहां पर प्लस आ गया, और यहां पर क्या आ गया, माइनस, क्योंकि इसने इसको प्रेरित कर दिया ना, इंड्यूस्ड कर दिया, प्लस ने माइनस को और माइनस ने किसको, प्लस को। ठीक है सर, इंड्यूस्ड कर दिया, तो एक फील्ड अंदर भी तो बन गया, माइनस से किसकी ओर, प्लस की ओर। और जब एक फील्ड अंदर बन गया तो जो इनर वाला फील्ड है ये आउटर वालों के अपोज करेगा, ठीक है ना, अंदर वाला फील्ड। भाई ये पट्टी के जो अंदर है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर है, वो फील्ड आउटर वाले फील्ड को अपोज करेगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा ई नेट है वो घट जाएगा, जो ई नेट है वो घट जाएगा, नेट अंदर जो फील्ड बचा, ठीक है ना, ठीक है सर घट जाएगा, मान लिया। तो अगली क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ रखा है क्यों घट जाएगा, ये तो ठीक है। फिर और क्या रखा है कि दिखाइए कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरने से एनर्जी घट जाती है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देने से एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है, सही एनर्जी घट जाती है। दिखा देता हूँ कैसे। पहले एनर्जी मैं प्रूफ कर देता हूँ, U बराबर सबको पता है हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और बाद वाली एनर्जी या U कहे, इसको U नॉट कहे तो बाद वाली एनर्जी, ठीक है सर निकालिए। तो C जो है नया वाला वो तो के सी नॉट है, और V जो है वो वी नॉट बाई क्या है, के है, स्क्वायर कर दो, के सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर अपान के स्क्वायर। और अगर अपनी आंखों से देखोगे, अगर अपनी आंखों से देखोगे सर, अगर अपनी आंखों से तुम देखो तो सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपान क्या बचा, के बचा, के अपान में बचा है। तो यू डैश बराबर, या यू ही कहो यार, यू डैश मैं कह देता हूँ, एक ही बात है, बाद वाली एनर्जी को यू से दिखाया, पहले वाली एनर्जी को यू नॉट से। सर ये जो चीज़ है वो असल में यू नॉट है और अपान के, देख लो, बाद वाली एनर्जी पहले वाली एनर्जी का 1/k हो गया, एनर्जी घट गई। अब प्रश्न है एनर्जी गया कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी कहाँ गया। ये समझने की अगर आप कोशिश करें तो जब आप पट्टी इसमें डालते हैं, पहले ये प्लस था और ये माइनस था, जब आप इसमें पट्टी डालते हैं माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो आपको अंदर नहीं डालना पड़ता। ये देखो इसमें प्लस माइनस का दिशा ये है और इसमें प्लस माइनस का दिशा अपोजिट है, और अगर ऐसा है जानते हो ना, तो ये जो हमारा कैपेसिटर है वो खुद ही खींच लेता है पट्टी को अंदर, सन्न से खुद ही खींच लिया। क्यों? चूंकि कैपेसिटर के अंदर जो पट्टी डाल रहे हो ना, वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गई, ध्रुवित हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में ध्रुवित हो गई, और जो
अपोजिट डायरेक्शन में ध्रुवित हो गई तो ये प्लस इधर माइनस इधर और इनका माइनस प्लस इधर माइनस इधर उल्टा है तो फिर अपने आप प्लस माइनस को खींचेगा और माइनस प्लस को खींचेगा। तो काम कौन करेगा? ये कैपेसिटर करेगा काम। तो एनर्जी घट जाएगी। या सही दिशा में कहें और सही कॉन्सेप्ट पर कहें कि जो हुआ क्या कि कैपेसिटर के अंदर डालने पर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को जो इसमें ध्रुवण हुआ प्लस और माइनस बना, प्लस और क्या बना? माइनस बना। इस ध्रुवण को बनाने में काम किसने किया? कैपेसिटर ने किया। और एनर्जी वहीं लॉस हुई ध्रुवित करने में, और वो अणुओं में ध्रुवण ऊर्जा के रूप में संचित है डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में। ठीक है, आगे क्या चीज कह रखा है बेटा? अगला क्वेश्चन है जो इसने कहा है उसको ध्यान दीजिएगा। कह रखा है कि कोई कैपेसिटर है, ठीक, और अगर उससे बैटरी जुड़ी रहे और बैटरी जुड़े जुड़े में उसमें डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस ठूंस दूं तो भैया चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, फील्ड, एनर्जी सब बताओ। मतलब अजीब इत्तेफाक है, एक ही क्वेश्चन में 20 टाइप से 18। कोई कैपेसिटर है, ठीक, इसमें बैटरी जुड़ी है, जोड़ दीजिए बैटरी, बैटरी बना दो, तुम्हारी इच्छा है तो बैटरी जुड़ी रहे, इसमें जुड़ा रहे। सर कह रखा बैटरी जुड़े जुड़े अगर मैं इसमें क्या डाल दूं? डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस डाल दूं, ठीक है, तो सब बताओ। चार्ज, न्यू चार्ज अगर पहले चार्ज क्यू नॉट था तो, न्यू पोटेंशियल अगर पहले पोटेंशियल वी था तो, न्यू फील्ड अगर पहले फील्ड ई नॉट था तो, ठीक है, न्यू एनर्जी अगर पहले एनर्जी यू नॉट थी तो, न्यू कैपेसिटेंस अगर पहले कैपेसिटेंस सी नॉट था तो। सब बताओ। एक बात बता दें, शुरुआत कहां से करिए भैया? अगर बैटरी जुड़ी है, नॉट रिमूव्ड, अगर बैटरी रिमूव नहीं हो रही है तो इतना पक्का मान लीजिए क्या कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। कैसे? C बराबर था एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी और नया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होगा। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वो के टाइम्स होगा, ये C नॉट है। लेकिन चार्ज तो इस बार चेंज होगा। अगर पहले चार्ज Q नॉट था तो इसका वैल्यू क्या था? ये Q नॉट, अगर पहले चार्ज Q नॉट था तो अब चार्ज Q बराबर C इंटू वी होगा। सर C जो है वो सच में K इंटू सी नॉट है, ठीक है ना? तो Q नॉट बराबर तो C नॉट वी नॉट होता ही है, और V जो है चेंज नहीं हुआ, पहले वाला ही है वी नॉट, वी में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो जो Q आपका आया वो K और C नॉट वी नॉट, और इतिहासकारों ने कहा है C नॉट वी नॉट Q नॉट है, यानी चार्ज तो इस बार K टाइम्स हो गया। चलिए सर चार्ज भी हो गया। सर एक काम करिए, V बता दीजिए, मतलब E बता दीजिए। तो भैया E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, और जब तुम्हारा V, मतलब कुल मिलाकर इतना कहूँगा कि अगर V नहीं बदला, अगर क्या नहीं बदला, V नहीं बदला, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बैटरी जुड़ी हुई है, अगर बैटरी क्या है बेटा, जुड़ी हुई है, तो इतना जान लीजिए, E भी नहीं बदलेगा। अगर बैटरी जुड़ी है तो E बराबर V बाई क्या होता है? D होता है। और अगर V नहीं बदला तो E भी नहीं बदलेगा। आगे देखिए क्या कहा है, ये भी हो गया। सर एनर्जी के बारे में पूछ रखा है तो एनर्जी बता देते हैं। पहले एनर्जी क्या थी? हाफ C नॉट वी नॉट स्क्वायर। अब एनर्जी क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। एकदम साफ साफ जान लीजिए, C तुम्हारा चेंज हुआ है और V में कोई चेंज नहीं हुआ है। इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। कुल मिलाकर के K, ये पहले वाली एनर्जी है,
एनर्जी बढ़ जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी एनर्जी, पहले की के टाइम्स हो जाएगी। एक बात इसी वक्त और भी पूछ रखा है कि क्या, ध्यान दीजिएगा, एक बात और जो पूछ रखा है, क्या इस परावैद्युत पदार्थ को अंदर डालने में कुछ काम करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। जब भी आप पट्टी डालते हैं अंदर, तो सच कहें तो ये क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर खुद ही खींच लेता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा किसी क्वेश्चन में, कैपेसिटर खुद ही खींच लेता है भक्त से, तो कैपेसिटर की एनर्जी लॉस हो जाती है, तो हो जाने तो लॉस, बैटरी फिर से पूरा कर देगा। और वो एनर्जी जो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को अंदर खींच, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर के अंदर जैसे इसको डालो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को, कैपेसिटर चूंकि इधर प्लस होता है इधर माइनस हुआ, तो और जो है जो तुम अंदर मटेरियल डालते हो उसमें उल्टा आता है, इधर प्लस हो जाता है और इधर माइनस हो जाता है। तो और बाहर जो है जो तुम्हारा प्लेट है उस पर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो अपने आप इसको अंदर खींचा जाता है, अपोजिट चार्ज आने के कारण अपने आप ही अंदर खिंचाएगा। तो असल में यही खींचते हैं कौन, कैपेसिटर। क्यों? चूंकि कैपेसिटर ने ही इनको ध्रुवित किया है, तो ध्रुवित करने के कारण ही तो ये कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो फिर काम किसने किया ध्रुवित करने में? कैपेसिटर ने किया। तो कैपेसिटर की एनर्जी लॉस हुई और वो एनर्जी ध्रुवण ऊर्जा के रूप में, पोलराइज्ड एनर्जी के रूप में अंदर किसके अंदर होता है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर बैठ जाता है। तो सर ठीक है, एनर्जी का तो लॉस हुआ ना, तो हाँ, तो लॉस हुआ तो क्या हुआ, वो एनर्जी घुस गई किसमें, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी घट गई, ऑफ कोर्स घट गई। लेकिन जो कैपेसिटर की एनर्जी घटी, बैटरी चूंकि जुड़ी हुई है उसने फिर से पूरा कर दिया, घटी जरूर, चूंकि गई किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर, पोलराइज्ड एनर्जी के फॉर्म में, पोलराइजेशन एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन सर कैपेसिटर का जो एनर्जी लॉस हुआ ये काम करने में, ध्रुवित करने में, किसको, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को, उस एनर्जी को पूरा कर दिया फिर से बैटरी ने कर दिया। इस तरीके से कैपेसिटर की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, और जितनी बढ़ी है वो वही वाली एनर्जी है जो किसके अंदर चली गई है, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर। चूंकि अब तो हमारा कैपेसिटर पूरा सब मिला करके है ना, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस प्लस कैपेसिटर सब मिला करके है, तो जो एनर्जी उसके अंदर गई वो एक्स्ट्रा उतना बढ़ गई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रखा है, कह रखा है बेटा कि एक कोई कैपेसिटर है, वो बैटरी से जुड़ा है, कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा है, और अगर ये बैटरी से जुड़ा है तो जान लीजिए कि V में नो चेंज, नो चेंज, ठीक, ठीक है सर। कह रखा है कि जो है जुड़े रहो इसको ऐसे, बैटरी को, और प्लेटों को एक दूसरे से दूर करो। तो भैया जब दूर करोगे प्लेटों को तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, ठीक है सर। तो अब भैया प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन भी तो लगता है, हाँ सर। तो आपको इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। अट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा। और जब तुम काम करोगे तो वो एनर्जी कहां जाएगा, सोचने की बात है भैया। जो तुमने वर्क किया तो वो एनर्जी कहां गई, ये बात है कि नहीं है। और कैपेसिटर के एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी पूछा है। कैपेसिटर की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको समझने की आपको कोशिश करना है, ठीक। देखिए जरा सा मैं स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि जब बैटरी जुड़ी हुई है तो जब आप दूर करोगे तो V में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है सर, V में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है सर। D तो बढ़ेगा दूर करने पर, ऑफ कोर्स D बढ़ेगा, तो C क्या होगा, घटेगा सर। Q बराबर C इंटू V होता है, अगर C घटेगा तो चार्ज भी क्या होगा, घटेगा। तो चार्ज कहां गया, चार्ज कहां गया। असल में वो चार्जवा इस बार निकल करके वो इसमें आ गया, बैटरी में आ गया। आखिर और रास्ता क्या है, और रास्ता क्या है आपके पास, क्योंकि चार्ज तो घट कर रहेगा, तो भागोगे कहां, कहां भागोगे। चार्ज का अमाउंट कम करना है, वो चार्ज बैटरी में चला जाएगा, किसमें,
बैटरी में चला जाएगा। अब इधर से कह सकते हो पॉजिटिव और इधर से कह सकते हो नेगेटिव, चार्ज बैटरी में चला जाएगा, यानी तुम बैटरी को आवेशित करने लगोगे। यानी सही तौर पे कहें तो कैपेसिटर की कुछ एनर्जी बैटरी को चली जाएगी, कैपेसिटर की कुछ एनर्जी किसको चली जाएगी, बैटरी को चली जाएगी। चार्ज गया वैसे, लेकिन चार्ज एक तरीके से ऊर्जा ही है, वो गया। जो हमने काम किया था दोनों को क्या करने में, अलग करने में, उसका क्या हुआ सर? जो हमने काम किया था उसका क्या हुआ? हाँ, ये सोचना पड़ेगा। असल में जो हमने वर्क किया, आप इस चीज को समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे थे, इससे निकल करके बैटरी में जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए जो एनर्जी दे रहे थे, वो जो हम खींच रहे थे और खींचने में जो हमने कार्य किया था, वही एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों को मिल गई। वो एनर्जी इस तार के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या हो गई, लॉस हो गई, क्योंकि चार्ज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो हमने वर्क किया वो मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को, और वही जो है एनर्जी के सहारे ये इधर चले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। थोड़ी देर में वायर हीट हो जाएगा और हीट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा।